So hi students, I welcome you all in today's video. So in the last video we have studied about the introduction for the reflection of light. तो लास्ट की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. सो इन दिस वीडियो वी गोइंग टू स्टडी अबाउट मिरर्स. मिरर के बारे में पढ़ेंगे. सो वी हैव टू काइंड ऑफ मिरर, तो हम उस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. एंड इन दिस वीडियो वी गोइंग टू डू इमेज फॉर्मेशन. तो आज की वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन भी करने जा रहे हैं. So that is very important from the board point of view. So I suggest you all that you should see the complete video. ठीक है, जब पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगा कि इमेज फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं. एंड आई एश्योर यू दैट अगर इसी तरीके से करोगे जिस तरीके से मैंने बताया है तो कोई भी कभी भी दिक्कत नहीं आएगी इमेज फॉर्मेशन में. बच्चों को ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहता है, दे हैव कन्फ्यूजन कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, कहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं, इमेज कहाँ बनती है, ये सारी चीज़ें. तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं. सो before starting the video, if you have not subscribed the channel then please subscribe the channel so that you can get my notification of the video that I am uploading. And if you like the video then please hit the like button. तो सबसे पहले शुरू करते हैं मिरर्स के बारे में. तो मिरर जो होता है सिंपली अगर मैं बात करूं तो हम बेसिकली क्लासीफाई करेंगे सबसे पहले प्लेन मिरर, ठीक है, उसके बाद में कॉनकेव मिरर, उसके बाद में कॉन्वेक्स मिरर. तो प्लेन मिरर के बारे में हमने देख लिया था इन द लास्ट वीडियो. प्लेन मिरर जो था वो सेम साइज़ की इमेज बना रहा था. द इमेज फॉर्म ऑफ द प्लेन मिरर वॉज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है, एंड इट वॉज लेटरली इन्वर्टेड. ठीक है, तो जिसे नहीं पता कि वर्चुअल क्या होता है, कोई इमेज जो हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, दैट काइंड ऑफ इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. ठीक है, हम इसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज. ठीक है, लिटरली इन्वर्टेड मतलब, लिटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि अगर मैं अल्फ़ाबेट लिखता हूँ बी तो लेंथ वाइज वो उल्टा हो जाए, पलट जाए, तो ये बी मिरर में ऐसा दिखेगा. दिस इज़ लिटरली इन्वर्टेड. ठीक है, एंड इट इज़ ऑफ द सेम साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी. ठीक है, एंड इट इज़ एट द सेम डिस्टेंस एज इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द मिरर. तो मिरर से जितना आगे है इमेज उतनी ही अंदर बनेगी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी इज़, हमारे पास में दो तरीके के मिरर हैं. तो पहला मिरर है हमारे पास में कॉनकेव मिरर और दूसरा मिरर है हमारे पास में कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, तो उससे पहले देखो मैं कुछ एक अलग अप्रोच लेके चलता हूँ हमेशा मिरर्स के लिए. तो मिरर्स के लिए अप्रोच क्या है मेरी कि मैंने क्या करा, एक ग्लास का टुकड़ा लिया. ठीक है, आई हैव टेकन अ पीस ऑफ ग्लास स्फेरिकल शेप का. ठीक है, उसे यहाँ से मैंने कट कर दिया. यहाँ से कट करने के बाद में जो मुझे पोर्शन मिला इसे मैंने अलग से निकाल दिया. ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये वाला पोर्शन, ये जो मैंने कट करा है. ठीक है, नाउ दैट इज़ माई चॉइस कि मैं इसकी पॉलिश किस साइड से करूँ. ठीक है, मैं पॉलिश इस साइड भी कर सकता हूँ और मैं पॉलिश इस साइड भी कर सकता हूँ. ठीक है, अगर मैं पॉलिश इस साइड करूँगा, ये सिंबल है पॉलिशिंग का, तो अगर मैं पॉलिश इस साइड करूँगा तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो इसके अपोजिट साइड होगा. तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी ये वाली, दैट इज़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है, और अगर मैं पॉलिश करता हूँ अंदर की तरफ तो ये होगी हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है, अब जहाँ हम पॉलिश करते हैं उससे अपोजिट साइड पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है. ठीक है, सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर इनसाइड है तो इसे बोलेंगे कॉनकेव, CONCAVE, और अगर आउटसाइड है तो इसे बोलेंगे कॉन्वेक्स. इसे याद करने का तरीका क्या है, जैसे केव होती है, केव इज़ ऑलवेज इनसाइड द ग्राउंड. जो केव होती है वो ग्राउंड के हमेशा अंदर होती है, तो इसका मतलब केव अंदर है ग्राउंड के, तो अंदर वाली साइड पे अगर रिफ्लेक्शन होगा तो वो कॉनकेव है, और बाहर वाली साइड पे रिफ्लेक्शन होगा तो वो कॉन्वेक्स है. ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कॉनकेव कौन सा है और कॉन्वेक्स कौन सा है. ठीक है, तो अब क्या होता है कि इसमें हमारे पास में कुछ टर्म्स आते हैं दैट वी हैव टू डिफाइन, और हमें पता होना चाहिए इफ़ वी वांट द इमेज फॉर्मेशन. ठीक है, ये वैसे भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, CBSE में, कि व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज दैट आर रिलेटेड टू द मिरर. तो सबसे पहले हम लिखते हैं टर्म्स रिलेटेड टू मिरर. ठीक है, तो मिरर से रिलेटेड जो टर्म्स हैं हम इसमें वो कवर करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, वही मैं आपको अपना वही स्फेरिकल ग्लास का टुकड़ा दिखाता हूँ. इसे मैं कट करता हूँ, कट करने के बाद में मैंने इसे ऐसे दिखा दिया. ठीक है, तो ये हमारा कॉनकेव है. तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो सेंटर है इसका कोई सेंटर होगा सर्कल का. ठीक है, उस सेंटर को आई विल टर्म एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्या बोलेंगे हम उसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, CURVATURE.
कर्वेचर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कर्व है, इस कर्व का सेंटर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर मैं यहाँ मार्क करूँ तो कहीं यहाँ लाई करेगा। ठीक है, अब मैंने इसके डायामीटर को बनाया। ठीक है, इसका डायामीटर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये दैट विल बी द डायामीटर, ये डायामीटर होगा। ठीक है, इसके अक्रॉस डायामीटर बनाऊँ तो ये डायामीटर होगा। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है कैपिटल सी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये कैपिटल सी और यहाँ से यहाँ तक इस वाले पॉइंट को, जो इसका सेंटर है, जो हमारे मिरर का सेंटर है, इसे हम बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे POLE, पोल, द सेंटर ऑफ द मिरर। ठीक है, अब ये जो एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को ज्वाइन कर रही है, दैट एक्सिस इज टर्म्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इस एक्सिस का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल क्यों? क्योंकि ये मेन एक्सिस है। अगर मैं बात करूँ सबसे जो मेन एक्सिस है, इसके अलावा डायमीटर होता है, तो ये वाली एक्सिस जो है इसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद में एक पॉइंट आता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल सेंटर में लाया करता है, बीच में लाया करता है। इसे हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। ठीक है, तो ये कहाँ लाया करेगा? ये कहीं यहाँ पे लाया कर रहा होगा। ये सेंटर है, ये है F। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे फोकस। ठीक, अब ये जो लेंथ है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की, इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये रेडियस ही तो है। अगर आप सर्कल का रेडियस देखोगे तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो है। तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला कैपिटल R। ठीक है, और फोकस से पोल तक होती है फोकल लेंथ। क्या होती है? फोकल लेंथ। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो रेडियस है ये ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ है। मतलब 2 बार अगर मैं फोकल लेंथ बना दूंगा तो ये रेडियस बन जाएगा। तो हमें इसके पास में जो हमारे पास में रिलेशन होता है वो होता है R = 2F या F = R/2। आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पर्पस के हिसाब से आप दोनों में से इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। R = 2F भी यूज़ कर सकते हो और F = R/2 भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख ली कौन कौन सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ। ठीक है, एक आता है इसमें अपर्चर। अपर्चर इज द विड्थ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसकी विड्थ को हम बोलते हैं अपर्चर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? अपर्चर। तो हमने मेन जो टर्मिनोलॉजीज थी वो हमने सारी इसमें डिस्कस कर ली हैं। कौन कौन सी? सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दी अपर्चर। ठीक है, तो मेन चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली हैं। नाउ यू नो दैट व्हाट आर दी बेसिक टर्मिनोलॉजीज। आपको पता लग गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, आपको पता लग गया सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, आपको पता लग गया कि फोकल लेंथ क्या है, आपको पता लग गया फोकस क्या है। सो नाउ वी कैन प्रोसीड विद द इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास में कुछ रूल्स होते हैं दैट वी हैव टू फॉलो। तो किसी भी इमेज को बनाने के लिए हमारे पास में कुछ रूल्स होंगे, तो हम एक करके रूल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर मैं बात करता हूँ कॉनकेव मिरर की, ठीक है, दैट इज़ अ कॉनकेव मिरर। अब ये कॉनकेव मिरर जो है, इससे अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आती है, कोई लाइट रे पैरेलल आती है, तो जो इसका फोकस होगा ये वहाँ से पास हो जाएगी। ठीक है, सपोज करो ये यहाँ से पैरेलल आई तो कहाँ से पास हो गई? इसके फोकस से। कोई लाइट रे और यहाँ से पैरेलल ला के दिखाता हूँ मैं, यहाँ से पैरेलल आई तो कहाँ से पास हो जाएगी? इसके फोकस से। आ रही है बात सही में? मतलब अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है तो कहाँ से पास हो जाएगी? दैट विल पास फ्रॉम दी फोकस, फोकस से पास हो जाएगी। दैट इज़ द रूल नंबर 1। ठीक है, हमारा रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 इसका उल्टा है। रूल नंबर 2 ये बोलता है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद में कैसी हो जाएगी? रिफ्लेक्शन के बाद में हो जाएगी पैरेलल। ठीक है, सपोज करो मैंने ये इसका फोकस बना दिया और यहाँ से एक लाइट रे पास करा दी। ठीक है, ये लाइट रे ऐसे आई, ठीक है, टकराने के बाद में ये वापस चली जाएगी और ये बन जाएगी पैरेलल। ठीक है, टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। 2 रूल हमने देख लिए। ठीक है, नाउ द थर्ड रूल इज़, जो हमारा रूल नंबर 3 आता है वो ये आता है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है,
ठीक है, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ये इसका फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जिस रास्ते आई है उसी रास्ते वो वापस चली जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे आ रही है, इसे ये मानो कि अगर मैं यहाँ से, इसका सेंटर है, अगर मैं इसे सर्कल को आगे फॉर्म कर देता हूँ बड़ा, ठीक है, मैंने एक सर्कल बना दिया इसका, मैंने ये मिरर जो था सर्कल का ही पार्ट तो था, मैंने इसका क्या बना दिया, मैंने इसका सर्कल बना दिया। अगर मैं बात करता हूँ इसके रेडियस की, तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका रेडियस नहीं है क्या? रेडियस ही तो है, ठीक है। और अगर यहाँ से यहाँ तक मैं एक टेंजेंट मार्क करता हूँ, तो ये जो रेडियस होगा ये 90 डिग्रीज पे होगा। इसका मतलब जो लाइट रे आ रही है दैट इज इंसिडेंट एट 90 डिग्रीज, तो ये 90 डिग्री पे आके टकरा रही है और 90 डिग्रीज पे आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हो गया, रिफ्लेक्शन भी जीरो हो गया, ठीक है। तो इसलिए जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चलेगी। ये एनटीएससी का क्वेश्चन था कि व्हेन लाइट रेज पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट रिट्रेट्स इट्स ओरिजिनल पाथ, गिव रीजन व्हाई। तो इसका रीज़न ये था कि बिकॉज व्हेन लाइट रेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर एट 90 डिग्रीज, बिकॉज ऑफ विच इट रिट्रेट्स इज ओरिजिनल पाथ, ठीक है। तो इसका आंसर ये था, ठीक है। रूल नंबर 4 सबसे आसान है। रूल नंबर 4 हमारा ये बोलता है कि जिस एंगल से लाइट टकराई है उसी एंगल से वापस जाएगी। अगर ये एंगल यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है तो टकराने के बाद में भी जो एंगल होगा वो भी 30 होगा। जिस एंगल से आई उसी एंगल से वापस चली गई, बिना कुछ दिमाग लगाए, कुछ इसमें सोचने समझने वाली बात नहीं है। रूल नंबर 1 पैरेलल थी तो फोकस से पास हो गई। रूल नंबर 2 फोकस से आई तो पैरेलल हो गई। रूल नंबर 3 सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो वापस चली गई। और रूल नंबर 4 जिस एंगल से आई उस एंगल से वापस चली गई। इन्हीं 4 बेसिस पे, इन्हीं 4 रूल्स पे मैं आपके सारे डायग्राम्स बनवा दूंगा। एंड वी विल सी अ ट्रिक ऑल्सो, हम इसमें शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे कि इसे याद कैसे रखते हैं, ठीक है। वैसे समझने वाली चीज़ है, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी, बट इफ़ यू वांट, इफ़ यू विश कि थोड़ा सा और ईजी हो जाए, सो वी हैव अ ट्रिक फॉर दैट, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन, सबसे पहले हम आज की वीडियो में कॉनकेव मिरर के 6 केस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो रूल्स आई होप आपने कॉपी कर लिए हैं, कॉपी नहीं कर रहे हैं तो आप वीडियो पॉज करके इसे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना, आप तो रिवाइंड कर सकते हो, ठीक है। मुझे थोड़ा सा लिखने में मेहनत लगनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन का एक बेसिक रूल ये समझो कि 2 लाइट रेज होनी चाहिए मिनिमम किसी इमेज को बनाने के लिए। जब तक 2 लाइट रेज नहीं होंगी कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होगी। सो वी शुड हैव मिनिमम 2 लाइट रेज सो दैट वी कैन फॉर्म एन इमेज। मिनिमम 2, बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी, मतलब ये मानो हज़ारों की नंबर में, देर आर थाउजेंड्स ऑफ लाइट रेज जो आपस में इंटरेक्ट करती रहती हैं। हम 1000 तो बनाएंगे नहीं यहाँ पे, हम मिनिमम 2 लेके चलेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना कि इसमें हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते रहेंगे और इमेज की पोजीशन भी चेंज होती जाएगी। सबसे पहले आता है हमारा केस 1। तो हमारा केस 1 क्या कहता है? केस 1 में ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पे, हमें पता ही नहीं कहाँ रखा है। इन्फिनिटी का मतलब होता है जिस चीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं है, जो नहीं पता उसे बोल दो इन्फिनिटी। मार्क्स कितने आएंगे? इन्फिनिटी। ऐसा नहीं, मार्क्स का पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा हमें पता ही नहीं कहाँ रखा होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बनाया, एक सबसे पहले कॉनकेव मिरर बना लिया, ठीक है। अब इसका पोल मार्क करा, इसका फोकस मार्क करा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क करा, और इन्फिनिटी तो मार्क कर नहीं सकते, पता ही नहीं है कहाँ। अब कोई अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो उसकी लाइट रे कैसी आएंगी? पैरेलल आएंगी। तो एक लाइट रे ऐसी पैरेलल आई, ठीक है, कहाँ से पास हो गई? फोकस से, ठीक है। एरो लगाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू विल नॉट मार्क द एरोज देन वी कैन नॉट फाइंड द डायरेक्शन इन विच द लाइट इज कमिंग and the direction after which the light, after reflection the light is going, and on that point your marks will be deducted, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इसके एरोज ज़रूर लगाना, ठीक है, फॉर द सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी लाइट रे आई, ठीक है, आने के बाद में फिर फोकस पे चली गई, ठीक है। अब दोनों देखो, दोनों कहाँ जा रही हैं? फोकस पे। तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं? एट फोकस। तो इमेज क्या बनेगी? इमेज फॉर्म विल बी, हम इसमें देखो हर चीज़ में 3 पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे पोजिशन ऑफ इमेज, पोजीशन क्या है? एट फोकस, ठीक है। फिर लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज, या खाली नेचर लिखो, इमेज का ही नेचर होगा। कैसा नेचर है?
मिरर से लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही है, मिरर से इस साइड बन रही है, तो ये इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। रियल बनेगी तो इन्वर्टेड बनेगी, वो आगे दिख जाएगा क्यों बनेगी। अभी फिलहाल ये समझो कि रियल बनेगी तो इन्वर्टेड बनेगी, वर्चुअल बनेगी तो इरेक्ट बनेगी। रियल के साथ में इरेक्ट मत लिख देना, गलत हो जाएगा। वर्चुअल के साथ में इन्वर्टेड मत लिख देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये सिंपल सी एक ट्रिक है कि रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी हमेशा। ठीक है, तो मिरर से इस साइड बन रही है तो रियल इमेज, मिरर से उस साइड बनेगी तो वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो और नीचे लिख दिया, अब लिखेंगे साइज। अब ये देखो पॉइंट ही बराबर इमेज बन रही है, इतने सा पॉइंट जहाँ पे इमेज बन रही है, तो ये हो गया हाईली डिमिनिश्ड। क्या लिखेंगे इसे, हाईली डिमिनिश्ड, DIMINISHED। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा और हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा। तो जो हमारी इमेज बनी वो बहुत छोटी बनी। ठीक है, केस 1 बहुत ईजी था, 2 लाइट रेज पैरेलल आई, फोकस पे पास हो गई, फोकस पे मिल गई, फोकस पे इमेज बन गई। कैसी बन गई, रियल बन गई, इन्वर्टेड बन गई। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड बन गई। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा तेज़ बोल रहा हूँ तो मेरे को स्लो करके देख लेना, अगर मैं धीरे बोल रहा हूँ तो मेरे को फास्ट करके देख लेना, दैट डिपेंड्स ऑन यू, तो आपके हाथ में स्पीड है। ठीक है, तो केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2, अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हम अपनी इमेज को फोकस की तरफ शिफ्ट करेंगे, हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस की तरफ शिफ्ट करेंगे और हमारी इमेज फोकस से दूर शिफ्ट होगी। बिल्कुल छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ जिसके ऊपर सारे डायग्राम बन जाएंगे। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट को फोकस की तरफ शिफ्ट करेंगे, इमेज फोकस से दूर शिफ्ट होगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट फोकस के पास जाएगा वैसे वैसे इमेज बड़ी होती जाएगी। जितना ऑब्जेक्ट फोकस से दूर है उतनी इमेज छोटी है, और जैसे ऑब्जेक्ट फोकस के पास जाएगा वैसे इमेज बढ़ जाएगी। ठीक है, केस 2 की अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट पहले इन्फिनिटी पे था, अब मैं सी से पहले रखता हूं उसे। पहले इन्फिनिटी पे था, अब बियॉन्ड सी, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ पे। ठीक है, ऐसे हम सीक्वेंस लेके चलेंगे। तो केस 2 में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। तो अगर मैं बियॉन्ड सी की बात करता हूँ तो मैं देखो एक काम करता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, कि सब तो ये तो तुम्हें पता ही है, रे डायग्राम बनना छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा हम कंपेयर कर पाएंगे। ठीक, तो ये जगह मिल गई हमें थोड़ी सी। केस 2 ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हमने फिर से एक मिरर बनाया, उसकी सारी चीज़ें मार्क करी। अब बियॉन्ड सी मतलब ये कहीं यहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, ये जो एरो मैंने शो करा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग दी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को शो करा है। ठीक है, अब देखो एक लाइट रे यहाँ से क्या आई, ऑब्जेक्ट से पैरेलल आई, तो कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी वाली लाइट रे आप पे डिपेंड करता है कि आप फोकस से पास कराओ या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराओ, दोनों में से जहाँ से भी पास कराओगे इमेज सी और एफ के बीच में ही बनेगी। कैसे बनेगी देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इसे पास कराता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से, आसान सा लग रहा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मैंने पास कराया तो ये ऐसे गई। ठीक है, ऐसे गई तो जिस रास्ते से गई थी टकराने के बाद में भी उसी रास्ते वापस से जाएगी, और ये पैरेलल जा रही थी तो ये ऐसे चली गई। तो जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कहाँ करी, यहाँ, तो इमेज बन गई यहाँ। अब देखो ऑब्जेक्ट सीधा था, इमेज बनी है उल्टी, मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऐसा रखा हो तो इमेज बन रही है ऐसी। ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज है छोटी। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो गई, पैलेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई इसकी, इमेज का बनी बिटवीन सी एंड एफ। कैसी बनी है, रियल, क्योंकि इस साइड बनी है, एंड इन्वर्टेड, उल्टी बनी है, दिख रहा है अब तो उल्टी बनी है। और कैसी बनी है, डिमिनिश्ड, हाईली नहीं कहेंगे पर डिमिनिश कहेंगे, छोटी बनी है, DIMINISHED, डिमिनिश। अब आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करो कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज बन रही थी, फोकस पे बहुत छोटी बन रही थी। अब मैंने अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से शिफ्ट करा बियॉन्ड सी, तो इमेज भी फोकस से शिफ्ट हो गई सी और एफ के बीच में, छोटा साइज था, इमेज का साइज और बढ़ गया। तो केस नंबर 3 अब हमारा कहाँ होगा, केस नंबर 3 में हमारा अब ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच जाएगा, नेक्स्ट पोजीशन क्या है, सी। तो हमारा ऑब्जेक्ट पहुँच जाएगा एट सी, सबसे अच्छा सबसे आसान है। ठीक है, तो सी के लिए मैंने एक अपना मिरर बनाया। ठीक है, मिरर बनाने के बाद में ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, ये हमारा हो गया फोकस, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ कि कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा, कैमरे में दिख रहा है। ठीक है, तो
अब हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे सी पे, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया सी पॉइंट। अब देखो लाइट रे ऐसे गई पैरेलल, कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से। दूसरी वाली लाइट रे फोकस से पास करा दी मैंने, जो फोकस से पास कराई है वो कैसे हो जाएगी, पैरेलल। तो जब ये पैरेलल हो गई, मतलब ये फोकस से पास कराई और ये हो गई पैरेलल, तो पैरेलल होने के बाद में ये जो कट करेगी, ये कट करेगी कहीं यहाँ पे, मतलब जो इमेज बनेगी वो कहाँ बन रही है, सी पे ही बन रही है। अब देखो थोड़ा सा मेरा एरो छोटा बन गया, बट आप स्केल से बनाओगे तो लाइंस भी सीधी बनेंगी और एरो भी बराबर बनेगा। कहने का मतलब ये है कि जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी हमारी इमेज बनेगी, ठीक है। कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब देखो सबसे पहले वाले केस में सबसे छोटी इमेज बनी थी और फोकस पे बनी थी, बार बार मैं रिपीट करा रहा हूँ ताकि याद हो जाए। दूसरे वाले केस में हमने ऑब्जेक्ट को करा बियॉन्ड सी, तो इमेज शिफ्ट हो गई सी और एफ के बीच में। अब तीसरे वाले केस में मैं ऑब्जेक्ट ले गया सी पे, तो इमेज भी कहाँ आ गई, सी पे, ठीक है। कैसी हो गई, सेम साइज की, तो इमेज कहाँ बनी, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल एंड इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज, ठीक है। तो 3 केस हम कर चुके हैं। अब देखते हैं केस नंबर 4। केस 4, अब मैं सी तक ले आया ऑब्जेक्ट को, अब मैं कहाँ लेके जाऊँगा, सी और एफ के बीच में। तो नेक्स्ट पोजीशन हमारी होगी ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। तो सी एंड एफ के बीच में जो ऑब्जेक्ट होगा वही सारी चीज़ें बना दी, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इसमें मैं एरो बनाना भूल गया था, तो एरोज ये हो गए, ये ऐसे गई और ये ऐसे आ गई। एरो बनाने बहुत ज़रूरी है, आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन एंड अगेन, तो इस चीज़ को ध्यान रखें ज़रूर, ठीक है। तो अब एक लाइट रे पैरेलल है, तो ये कहाँ से पास हो गई, फोकस से पास हो गई। दूसरी वाली कहाँ से पास कराओगे, दूसरी वाली फोकस से पास करा दो, पैरेलल हो गई। ये पैरेलल थी, फोकस से पास हो गई, ये फोकस से पास हो गई, पैरेलल हो गई। कहाँ कट करा, बियॉन्ड सी कट करा है, ठीक है, सी से पहले कट करा। तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज फॉर्म्ड विल बी बियॉन्ड सी। कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसी बनी है, मैग्नीफाइड। ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है इमेज, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इमेज देखो कितनी बड़ी बनी है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट शिफ्ट कर रहा हूँ फोकस की तरफ, तो मेरी इमेज शिफ्ट हो रही है फोकस से अवे, ठीक है, और इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। लास्ट केस देखते हैं, केस 5। अब मैं ऑब्जेक्ट अपना कहाँ पे लेके जाऊँगा, फोकस पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट में कहाँ ले गया, फोकस पे। तो अगर फोकस पे मैं ऑब्जेक्ट ले गया तो ये कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ी टेढ़ी लाइन हो गई, ये मेरा पोल हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा फोकस और ये लाइन टेढ़ी हो गई, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब भी टेढ़ी है बट एडजस्ट कर लो यार, क्या करें, स्किल तो है नहीं हम पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोकस पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब फोकस पे ऑब्जेक्ट हो गया तो एक लाइट रे पैरेलल जाएगी, तो ये लाइट रे पैरेलल गई, कहाँ से पास हो गई, फोकस से। दूसरी वाली लाइट रे तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करा सकते हो और किसी एंगल से भी पास करा सकते हो, पर ध्यान ये रखना कि ये लाइट रे जो टकराएगी उसके बाद पैरेलल हो जाएगी। ऑब्जेक्ट जब हमारा इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो लाइट रे दूसरी वाली ऐसे पास कराई, जब ऐसे पास कराइए तो जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वापस चली जाएगी और ये लाइट रे हो जाएगी पैरेलल, ठीक है। तो एक ऐसे और दूसरा ऐसे। अब आप देख सकते हो कि ये लाइट रेज इधर कहीं नहीं मिलेंगी आगे, ये पैरेलल है। तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज फॉर्म विल बी एट इन्फिनिटी। जब नहीं पता तो इन्फिनिटी लिख दो, कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। कैसी बनेगी, रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी और हाईली मैग्नीफाइड, मतलब बहुत बड़ी बनेगी। अब पता ही नहीं तो हाईली मैग्नीफाइड ही बनेगी। पैटर्न तो समझ में आ रहा है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, ये मेरा हाथ जो है इसे मानो इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पे। अब मैंने ऑब्जेक्ट को लिया है बियॉन्ड सी,
इमेज शिफ्ट हो गई फोकस से सी और एफ के बीच में, थोड़ी बड़ी हो गई। अब मैंने और अपना ऑब्जेक्ट शिफ्ट करा सी पे, ठीक है, तो इमेज और शिफ्ट हो गई सी पे, बराबर की हो गई। अब मैंने और आगे शिफ्ट करा फोकस की तरफ, तो इमेज और पीछे शिफ्ट हो गई, अब बड़ी हो गई। अब मैंने और आगे शिफ्ट करा, इमेज और पीछे शिफ्ट हो गई और बड़ी हो गई। सो दिस इज़ द पैटर्न, दिस इज़ द ट्रिक। इसी सीक्वेंस में याद रखोगे तो ये याद रखना पड़ेगा कि इमेज कहाँ बन रही है, ठीक है। और केसेस में कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे लेके जाओ, इन्फिनिटी के बाद में बियॉन्ड सी लेके जाओ, बियॉन्ड सी के बाद में सी पे लेके जाओ, फिर सी और एफ के बीच में लेके जाओ और फिर एफ पे लेके जाओ। बस यही 5 तो गिनती के केस हैं। तो ऐसे ही आपकी इमेज शिफ्ट होती चली जाएगी। पहले फोकस पे होगी, फिर सी और एफ के बीच में होगी, फिर सी पे होगी, फिर बियॉन्ड सी होगी, फिर इन्फिनिटी होगी, ठीक है। तो ये हमारे 5 केस थे। इसमें एक आता है स्पेशल केस। वो स्पेशल क्यों है, क्योंकि हम देखेंगे तब पता लगेगा स्पेशल क्यों है। मैं शुरू के 2 रब कर देता हूँ या एक ही कर देता हूँ, ठीक है। स्पेशल केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, न्यूमेरिकल में भी पूछ लेते हैं, अलग से भी पूछ लेते हैं। तो स्पेशल केस देखते हैं क्या है। स्पेशल केस को स्पेशल क्यों बोला। अब केस नंबर जो हमारा है वो है 6। केस 6 में ऑब्जेक्ट है बिटवीन P एंड F, मतलब पोलर फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया। यहाँ से और शिफ्ट आगे कर दिया, क्योंकि हम मान तो रहे नहीं, शिफ्ट ही करते जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो मैंने यह कुछ ऐसा बनाया, ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया है तो कुछ कुछ सेम सेम से ही बनेगा। जैसे ये पैरेलल गया, फोकस से पास हो गई, ठीक है, एरो बना देना। दूसरी वाली किसी एंगल से इंसिडेंट हुई, जिस एंगल से इंसिडेंट हुई उसी एंगल से वापस चली गई। अब देखो, ये वाली लाइट रेज पैरेलल थी और ये वाली लाइट रेज डाइवर्ज हो रही है, मतलब चौड़ी होती जा रही हैं। अगर ये यहाँ नहीं मिलेंगी, इस साइड तो मिलेंगी नहीं। अगर मैं एक्सटेंड करने की सिर्फ पीछे कोशिश करूँ तो यहाँ मिल सकती है कहीं, तो ये इस साइड मिलेंगी, ठीक है। अपने आप नहीं मिल रही, मैं मिला रहा हूँ, तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज बनेगी हमारी वर्चुअल। देखो ये अपने आप तो नहीं मिल रही, इसे मैं ही तो मीट करा रहा हूँ। ये लाइट रे ये अपने आप मिलती ही नहीं, मतलब क्यों, क्योंकि ये डाइवर्ज हो रही हैं, यहाँ से चौड़ी होती जा रही हैं, तो ये यहाँ नहीं मिलेंगी, ये पीछे मिलेंगी, ठीक है। जिसकी वजह से जो इमेज है वो पीछे बनेगी, और ऐसी इमेज बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है, कहाँ बनी है, बिहाइंड द मिरर। और कैसी बनी है, बिहाइंड द मिरर के साथ में कैसी बनी है, मैग्नीफाइड। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि वी विश टू ऑब्टेन अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, तो स्पेशल केस होगा। 5 केसेस में रियल और इन्वर्टेड केस इमेज बन रही है, 6th केस में वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, इसलिए इसे बोलते हैं स्पेशल केस, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दी ऑल केसेस दैट आर पॉसिबल फॉर द कॉनकेव मिरर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद द कॉन्वेक्स मिरर। 2 केसेस हैं उसके बस, और बाकी हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। सो टिल देन, अभी तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, इसकी प्रैक्टिस करिए till the next video, and if you like the video then please hit the like button, and till then keep studying. Thank you.